तरह कहीं आप भी रिजेक्ट ना हो जाएं, समय रहते इंग्लिश बोलना सीख लीजिए। बहुत से लोग इंग्लिश में टॉपर होते हैं लेकिन फिर भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते, और इंग्लिश बोलने के नाम पे सिर्फ वही 2-3 शब्द बार बार बोलते रहते हैं, या तो फिर हाँ ऐसे करके बोलते रहते हैं। इंग्लिश बोलने का सही तरीका मैं आपको सिखाने वाली हूँ 1 जनवरी सुबह 11 बजे SSC लाभ यूट्यूब चैनल पर। ये 100 बीमारियों का एक रामबाण है, इसको जरूर देखिएगा। कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सब कुछ मैं बताने वाली हूं, और आपकी इंग्लिश होने वाली है परफेक्ट, एक पावरफुल पर्सनालिटी के साथ। तो जुड़ना ना भूलें 1 जनवरी सुबह 11 बजे SSC लाभ यूट्यूब चैनल पर। अगर ये न्यूज अच्छी लगी, इवेंट मैंने लगा दिया है, अभी जाके लाइक कर दो। 1000 लाइक होने चाहिए अगले 1 दिन के अंदर। हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। कैसा फील हो रहा है आपको? कल से नया साल शुरू हो जाएगा, 2025 लग जाएगा। आपके जीवन में नए रेवोल्यूशंस, और बहुत बार आप गिरे होगे इस साल, गिर के संभले होगे, उठे होगे। नया साल क्या आपके लिए लाने वाला है? बस एक चीज उम्मीद करना, कि एक चीज मेरी याद रखना, मैनिफेस्ट करोगे खुशियां, मैनिफेस्ट करोगे सक्सेस, तो सक्सेस आएगी, ठीक है। और न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसा कुछ मत करना, बस एक डिटर्मिनेशन पालना जो कि शुरू से लेकर साल के एंड तक रखनी है, ठीक है। चलिए, अब इसी मुस्कुराहट के संग, जैसा कि हम पिछले साल से अपने द हिंदू से जुड़े हैं, अगले साल भी जुड़े रहेंगे और भी बहुत लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। बस आप अपना प्यार बरसाते रहिएगा और इसी तरीके से खुशियां बांटते रहिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ आजकल, तो इतना खुशी फील होती है, आप इतने खुश हो, वो मुझे कॉमेंट्स में दिखता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 दिसंबर यानी कि साल का आखिरी सेशन। सिलेक्शन मैगजीन जरूर से लगाओ। दिस इज द लाइक यू कैन कॉल इट द बिगेस्ट अचीवमेंट मैगजीन जो मैंने आपके लिए लॉन्च करी है। इसको डेली प्रैक्टिस करो। इसमें 25 सवाल होते हैं और जो भी सवाल के जवाब हैं उनको कमेंट में लिखा करिए, ठीक है। आपको खुद फील होगा कि हाँ मैं कमेंट कर रहा हूँ, मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा फिर कमेंट करूंगा। मैगजीन कहाँ पे मिलती है? मेरे टेलीग्राम पे, इंग्लिश बाय बरखा मैम, ठीक है। चलिए, इस तरीके से लोग आंसर करते हैं, बहुत खुशी होती है मुझे। अब हम शुरू करते हैं अपना वोकैब। सबसे पहले वोकैब करेंगे, फिर उसी वोकैब का यूसेज होगा पैराग्राफ में, फिर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्यों नहीं चल रहा भाई? चलिए, ठीक है। तो वोकैब का पहला शब्द है लेगेसी। लेगेसी का मतलब है जब कोई चीज विरासत में मिली हो, जैसे मेरे दादाजी से मेरे पापा को, मेरे पापा से मुझसे मेरे बच्चों को, तो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो मतलब इसको क्या बोलते हैं? मुझे लेगेसी में मिली है, इनहेरिटेंस में मिली है। हेरिटेज प्रॉपर्टी है। हेरिटेज प्रॉपर्टी बहुत पहले से चल रही है, दादा परदादा के जमाने से, सुना होगा आपने। तो हेरिटेज से ही इनहेरिटेंस बना है, इनहेरिटेंस में मिली है। लेगेसी है मतलब लेगेसी चली आ रही है, दादा से परदादा से दादा, दादा से पापा, पापा से मैं, मेरे से मेरे बच्चे, तो लेगेसी चली आ रही है। बिक्वेस्ट मतलब हैंडेड फ्रॉम दी अबव जनरेशन टू द लोअर जनरेशन। फिर आ जाएगा लिबरलाइजेशन। देखो लिबरल वर्ड याद है? लिबरल सभी को याद होगा। लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम। अच्छा, एक बहुत प्यारा शब्द है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इमांसिपेट। इमांसिपेट का भी मतलब होता है फ्रीडम। जब भी इमांसिपेट आए एक शब्द और लिख दिया करो, इमासिएटेड। डिफरेंस दोनों में क्या है? यहाँ पे न आया है और यहाँ पे न नहीं आया है। अगर न आएगा इमांसिपेट तो इसका मतलब होगा फ्रीडम, लिबरल, रिलैक्सेशन, डीरेगुलराइजेशन मतलब कि फ्रीडम, आजादी हर चीज से। इमांसिपेट, मैन को आजादी चाहिए होती है, ऐसे याद कर लो। तो जब मैन लिखा है, न आया है, तो उसका मतलब होता है फ्रीडम। जब न नहीं आया है तो इसका मतलब होता है वीक। तो इमासिएटेड इज वेरी वीक, इमांसिपेटेड इज फ्रीडम। और एक और शब्द बनता है इसी के जैसा है, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है फ्यूचर का आप कुछ होप कर रहे हो, कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो। सो इमांसिपेट, एंटीसिपेट और इमासिएट तीनों अलग अलग शब्द होते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा डन। अच्छा, ऑपोजिट क्या होगा? एक तरफ आपने आजादी दे दी, दूसरी तरफ आप बंदी बना रहे हो, यानी कि रेगुलराइजेशन कर रहे हो कि भाई ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, रूल्स बांध रहे हो, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, कंट्रोल लगा रहे हो लोगों के ऊपर। तो दूसरी चीज हमारी ये है, ठीक। चलिए, फिर आता है एंटेल्ड। एंटेल का मतलब होता है एंटेल, एंटेल में एन आ गया।
एन से होती है एंट्री। एंट्री का मतलब हो गया व्हेन यू आर इन्वॉल्व और व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन समथिंग, यू रिक्वायर समथिंग, कोई चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और वैसे भी एंटेल्ड में एंट आ रहा है, मतलब एंट्री, एंट्री वाला शब्द है, ऐसे याद कर लो, इसका मतलब यू आर इन्वॉल्व इन सर्टेन थिंग्स, ठीक है, यू आर इन्वॉल्व इन सर्टेन थिंग्स। फिर आ जाएगा नेसेसिएट करना, आपकी नेसेसिएट मतलब आपके लिए जरूरी है, दिस इज नेसेसरी फॉर यू, तो नेसेसिएट हो जाएगा, ठीक है। यू रिक्वायर दिस, बात समझ में आ रही है। और याद कैसे करना है, एंटेल्ड। अच्छा आपको मैं एक ट्रिक बताऊं, एंटेल्ड में आया है टेल, कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए टेल जरूरी होती है, तो बस एंटेल्ड में आया टेल, टेल है जानवरों के लिए जरूरी, तो बस एंटेल्ड मतलब हो गया जरूरी। ऑपोजिट हो गया एक्सक्लूड करना, आप एक्सक्लूड किसको करते हो, जो जरूरी नहीं होता है, एक्सक्लूड करना, एलिमिनेट करना, डिसरिगार्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी, रुपए की वैल्यू जो डिवैल्यूएट हो गई। मतलब मैंने बोला कि पहले जैसे आप ऐसा समझो कि $1 सपोज 70 रुपए का था, अब वैल्यू डिवैल्यूएट हो गई, अब आप और ज्यादा रुपए दोगे तब आपको $1 मिलेगा, समझ रहे हो, वैल्यू कम हो जाना। डेप्रिसिएट हो जाना, डिफ्लेशन, नीचे की तरफ चली जाना, डाउनग्रेड हो जाना। देखो सारे नीचे वाले वर्ड हैं, डिवैल्यूएट, डेप्रिसिएशन, नीचे की तरफ चले जाना, डिग्रेड हो जाना, डिफ्लेशन आ जाना। ऑपोजिट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाना, जैसे महंगाई, महंगाई की इंग्लिश इन्फ्लेशन होती है, तो इन्फ्लेशन हो गया, अपग्रेड हो गया, प्रमोशन, ऊपर की तरफ जाना, अप्रिसिएशन, ठीक है। डाउनग्रेड होना, अप्रिसिएट होना, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ऐसे याद करा करिए। नेक्स्ट वर्ड है अपेंडेड। अच्छा अपेंडेड, जैसे कि मैंने ऐसे आपको बोला, ये पेन है, दिस इज अपेंडेड, मतलब अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, बात समझ में आ गया, अपसाइड डाउन। ओवरटर्न, जैसे दिस इज अ टर्न, दिस इज ओवरटर्न। डिसरप्ट करना, टॉपल करना, टॉपल का भी मतलब होता है कि मतलब गिर गया, पलट गया, टॉपलिंग इज ऑल्सो नोन एज पलट गया। टॉपलिंग और टॉगलिंग अलग होता है, टॉगलिंग इज किसी चीज को स्विच करना, प्लीज टॉगल द चैनल, मतलब प्लीज स्विच द चैनल, क्लियर है। तो ये दोनों शब्द एक जैसे हैं पर एकदम अलग अलग हैं। टॉगल का मतलब होता है स्विच करना और टॉपलिंग का मतलब होता है पलट जाना, गिर जाना। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ पलट रहा है, दूसरी तरफ सिचुएशन जैसी की तैसी है, मतलब स्टेबलाइज्ड है, स्टेडी है, बैलेंस्ड है, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। तो सिनोनिम और ऑपोजिट दोनों आपको याद है। सिनोनिम हो गया ओवरटर्न, डिसरप्ट और टॉपल, ऑपोजिट हो गया स्टेबलाइज्ड है, स्टेडी है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अच्छा फिर आ जाएगा, अच्छा दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डेरिजिसाइट। इस ये वर्ड हम याद कैसे करेंगे, कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल कंट्रोल, मतलब कि दिस वर्ड इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट का कंट्रोल, आप ऐसे समझो, दिस वर्ड इज रिलेटेड विद गवर्नमेंट का कंट्रोल। अच्छा अब मैं आपसे अगर पूछूं, आप मुझे बताओ क्या ये इंग्लिश वर्ड है कि फ्रेंच वर्ड है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए, सभी लोग बताएंगे, इंग्लिश है कि फ्रेंच है। राजा, राजा, देखो इसमें रिज आ रहा है, रिज मतलब कि राजा, ध्यान से देखो इसमें आ रहा है रिज, जैसे क्या लिखा है, डेरिजिस्ट, डेरिजिस्ट, इसको डेरिजिस्ट बोलेंगे, मतलब कि इसमें राजा आ रहा है, राजा का मतलब कंट्रोल, ठीक है, डेरिजिस्ट, ऐसे याद कर लो। अच्छा कंट्रोल का मतलब वही होता है, लिबरल, छोड़ देना, छोड़ देना, आजादी, लिबरल, फ्रीडम, इमेंसिपेट, ऐसे याद किया करो, एक दूसरे से वर्ड रिलेट किया करो, बार बार बोला करो, तब याद रहेगा। मोनोपोली और मोनोटनी में क्या फर्क है, देखो मोनोटनी मतलब होता है मोनोटोन, मतलब एक जैसी टोन, और एक जैसी टोन जब सुनाई देती है तो गाना बहुत बोरिंग लगता है, तो अलग अलग टोन आती है तब गाना अच्छा लगता है, अगर एक जैसी टोन आती है तो गाना बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। सो मोनोटनी का मतलब हो गया एक जैसी टोन, यानी कि गाना है बहुत ज्यादा बोरिंग, मोनोटोन एक जैसी टोन, ठीक है। और मोनोपोली का मतलब हो गया एकाधिकार, जैसे कि ये मार्केट है, इस मार्केट में 4 सैमसंग की दुकानें हैं लेकिन आईफोन बेचने वाली सिर्फ एक दुकान है, तो इस आईफोन वाली दुकान चाहे ये 50,000 रखे चाहे 1 लाख, लोग लेंगे ही लेंगे, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं, मोनोपोली है इसकी, जितने का देगा लोग लेंगे, ठीक है। डोमिनेंस है, कार्टेल है, एक्सक्लूसिव शोरूम है, पूरे मार्केट में और कहीं शोरूम नहीं है इसका, एक्सक्लूसिव, मोनोपोली, ऐसे वर्ड्स होते हैं। ऑपोजिट हो जाता है बहुत तगड़ा कंपटीशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा।
फिर है, अच्छा, दिस इज स्पिरालिंग, इसका मतलब क्या होता है, मूविंग और इंक्रीजिंग इन अ कंटिन्यूअस कर्ल, स्पाइरल के जैसा, दिस इज स्पाइरल, तो स्पाइरल के जैसा इज स्पाइरलिंग, ठीक है, सर्कुलर, एस्केलेटिंग, राइजिंग, ट्विस्टिंग, कभी भी कोई चीज स्पाइरल की तरह होती है तो बहुत तेजी में बढ़ती है, मतलब इट इज ट्विस्टिंग, इट इज राइजिंग फास्ट, है ना, एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग के साथ साथ हम एक और वर्ड यूज करते हैं, एस्केलेटर से बना है एस्केलेट, रिमेंबर, एस्केलेटर से बना है एस्केलेट, और एलिवेटर से बना है तो एलिवेट, इन दोनों का भी मतलब होता है इंक्रीज, एस्केलेट, एलिवेट, इसका ऑपोजिट हो जाएगा एलिविएट, ALLVIAT मतलब होता है नीचे जाना, एस्केलेट और एलिवेट का मतलब होता है ऊपर जाना, ठीक है, एस्केलेट, एलिवेट, एक्सेलरेट, इन सब का मतलब होता है ऊपर जाना, नीचे जाने का मतलब होता है डिक्लाइन, डिग्रेड, डाउनग्रेड, ये बिलिटल, ये सब होता है नीचे जाने के लिए जब यूज होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब लुक इनटू, इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, गिव अप का मतलब होता है सॉरी यार मैंने बहुत ट्राई किया बट फाइनली आई गिव अप, मैंने हार मान ली, रन आउट ऑफ का मतलब होता है जैसे मेरे पास 10,000 रुपए थे, सब खत्म हो गए, तो व्हाट आई विल से, आई एम लेफ्ट विद नो मनी, लेफ्ट विद नो मनी, या फिर रन आउट ऑफ मनी, आई रैन आउट ऑफ मनी, या फिर आई एम लेफ्ट विद नो मनी, इसका मतलब होता है पैसे नहीं बचे मेरे पास भाई, बस अब हो गया मेरा, ठीक है। ईडियम्स है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब कि आपको सामने से देखने में लग रहा है ये चीज आपके लिए बहुत बुरी है, लेकिन थोड़े समय बाद आपको दिखता है कि यार ये छुपी हुई ब्लेसिंग थी, मतलब मैं सामने से नहीं देख पाया ये कितना अच्छा है मेरे लिए, पर ये छुपी हुई ब्लेसिंग थी मेरे लिए। बाइट द बुलेट, बुलेट को बाइट करने का मतलब होता है बहुत कड़ा होता है बुलेट यार, बाइट करने का मतलब है डिफिकल्टी फेस करना। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है लेट नाइट तक पढ़ाई करना, लेट नाइट तक काम करना। यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? लिखते रहा करिए, कमेंट करते रहा करिए, बहुत अच्छा फील होगा आपको। 2 सेंटेंसेस है, स्पीड में आंसर करेंगे। लिबरलाइजेशन का लिबरल, लिबरल सारे वर्ड्स लिखो, लिबरल, फ्रीडम, इमांसिपेट, मैन, मैन को फ्रीडम चाहिए होती है, लिबरल, डीरेगुलराइजेशन, डीरेगुलेशन, बिल्कुल सही है। Which of the following is a synonym for the word entail? टेल है जानवरों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, जरूरी 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 मतलब डिमांडेड, एक्सक्लूडेड नहीं, एंटेल्ड मतलब इट इज डिमांडेड, डिमांड में है, नेसेसरी है, जरूरी है, एक्सक्लूडेड नहीं है। फिर है डिवैल्यूएशन, मतलब पैसे की वैल्यू कम होना, डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन बिल्कुल सही है, डिफ्लेशन बिल्कुल सही है। अपेंडेड, अपेंडेड वर्ड का मतलब क्या होता है पहले तो ये सोचो, फिर उसके एंटोनिम पे आना। यहाँ पे आपसे एंटोनिम पूछा गया है, सो अपेंडिज इज रिस्टोर करना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्पाइरल बहुत तेजी में बढ़ता है, तेजी में बढ़ने के लिए बढ़ते 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 ऑपोजिट हो जाएगा स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइज्ड है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड मोनोपोली, मोनोपोली मतलब नो कंपटीशन, ऑपोजिट हो गया पूरा कंपटीशन। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। आरसी बेस्ड ऑन द हिंदू एक्सप्रेस व्यू, मनमोहन सिंह अनफिनिश्ड टास्क, बहुत अच्छा पैसेज है आज का। आपको पता है मनमोहन सिंह वाज द वन जो एंटरप्रेन्योरशिप लेके आए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में जिन्होंने शुरू कराया, पहले पॉलिसीज का मतलब था गवर्नमेंट के थ्रू आई है, जो यंग माइंड को बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया, तो ये मतलब दीज आर समथिंग जो बहुत ही बढ़िया थी। मनमोहन सिंह और इनका डुओ, नरसिम्हा राव का डुओ लेके आया था गवर्नमेंट का। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, बाद में जो आपको सिलेक्शन मैगजीन मिलती है वहां पे ये पैसेज होता है, इसके आगे भी एक पैसेज होता है, आराम से पूरा पढ़ा करिए, अभी सिर्फ समझने पे फोकस किया करिए। मनमोहन सिंह रिफॉर्म लेके आए, मेनली फाइनेंस मिनिस्टर जो नरसिम्हा राव लेड गवर्नमेंट है उस टाइम पे, मतलब बेसिकली सिंह और राव का डुओ बोला जाता था। इन्होंने लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल कर दिया, किसके, फ्रीडम और ग्लोबलाइजेशन पे काम किया, 2 चीजों पे काम किया। These entailed de-licensing, इसमें कौन कौन सी चीजें उन्होंने करी, कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड थी, जरूरी थी। डी लाइसेंस कर दिया मतलब लाइसेंस रद्द कर दिया, और खोला, किसी चीज का लाइसेंस रद्द किया, कुछ कुछ खोला। क्या क्या खोला है? सारे सेक्टर्स प्राइवेट प्लेयर के, और जो भी बड़े बड़े प्राइजेस थे उसको डिसमेंटल कर दिया, एक्सचेंज रेट को हटा दिया, इंपोर्ट कंट्रोल को हटा दिया, बैरियर्स को हटा दिया जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में होने से रोकता था, ये सब हटा दिया मनमोहन सिंह में।
टेक्नोलॉजी के संग कोलैबोरेट किए, एंड रेजिंग मनीज। अच्छा, ये मनीज वर्ड क्या आपको गलत लगता है? वाटर का मतलब होता है पानी और वाटर्स का मतलब होता है वाटर बॉडीज, ठीक। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, मनी में वैसे तो एस नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे मनी में एस लगा है। यहाँ पे मनीज का मतलब है डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ पैसे जो उन्होंने लगाए, डिफरेंट तरीके के फंड जो उन्होंने लगाए, उसको मनीज बोलते हैं, ठीक है। हाई लेवल इंग्लिश होती है ये। तो रेजिंग मनीज फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, इन दोनों से उन्होंने बहुत सा फंड रेज भी किया। इट वॉज अबाउट लेटिंग द प्राइवेट सेक्टर इन। तो सारी का सारा जो इन्होंने ये सब किया वो किस लिए किया कि प्राइवेट सेक्टर को वैल्यू, मैंने प्राइवेट सेक्टर किसी तरीके से अंदर आए, प्राइवेट सेक्टर आएगा, पैसा आएगा, एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, यंग माइंड आएगा, उनका बहुत दूर का सोच था। तो रुपीज 2 स्टेप डिवैल्यूएशन, रुपए की वैल्यू कम हुई, अनवीलिंग ऑफ अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, काफी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लेके आए। 1991-1992 के यूनियन बजट were nothing sort of an economic revolution that appended the old derivest regime। मतलब जो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ये लेके आए 1991-92 की बात है, उन्होंने पुराने सारी चीजों को बदल डाला, ये है। पॉलिसीज फ्रेम्ड अराउंड सेंट्रल प्लानिंग, और जो नई पॉलिसीज वो लेके आए वो किसके अराउंड फ्रेम थी? सेंट्रल पॉलिसीज, उनकी पॉलिसीज जो सेंटर की पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से फ्रेम थी। सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटेक्शन एंड पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज। कौन किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर का उन्होंने प्रोटेक्शन किया, पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली को उन्होंने कम किया। सिंह राहो का जो डुओ है वो स्पोक अ न्यू लैंग्वेज, उसने एक नई भाषा दिखाई इंडिया को। वेलकम्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, नई भाषा, पहले फॉरेन में से लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे इंडिया में, तो इन्होंने एक नई दिशा दिखाई इंडिया को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत इंक्रीज हुआ इनके टाइम पे। एंड ट्रस्टेड इंडियन एंटरप्रेन्योर बीइंग सेकंड टू नन, और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को इन्होंने बहुत वैल्यू किया, बोला कि भाई इंडिया वाले किसी से भी पीछे नहीं है, किसी से भी कम नहीं है, मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा। यंग माइंड्स को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत वैल्यू करी, ठीक है। तो दिस पैसेज वाज ऑल अबाउट ऑल दिस। ये जो सिंह और राव का डुओ अमेजिंग था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत से बढ़ाए क्योंकि वो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप लाना चाहते थे, प्राइवेट सेक्टर लाना चाहते थे, ठीक है। वो ये नहीं चाहते थे कि पब्लिक सेक्टर का ही पूरा कंट्रोल हो, तो बिकॉज उनके हिसाब से इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दे आर सेकंड टू नन, इस वजह से उन्होंने ये सारे स्टेप्स लिए। समरी जब दिमाग में क्लियर होती है ना तो बहुत सी चीजें आप कर पाते हो। जैसे अगर ये पैराग्राफ है आप आंसर नहीं कर पाओगे, अब समरी क्लियर है तो आंसर डेफिनेटली कर लोगे। व्हाट वाज अ की फीचर ऑफ मनमोहन सिंह इकोनॉमिक रिफॉर्म एज फाइनेंस मिनिस्टर इन द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, उनका मेन रोल क्या था? कहाँ गया? मेन रोल था स्ट्रेंथनिंग पब्लिक सेक्टर मोनोपोली, बिल्कुल भी नहीं। प्रमोटिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन नहीं। रिमूविंग बैरियर्स, हाँ उनका मेन ये था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में लोग बाहर से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इस बैरियर को हटा दो, उनका ये मेन एजेंडा था। विच मेजर पॉलिसी शिफ्ट कैरेक्टराइज द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991? मेजर क्या था? सेंट्रल प्लानिंग एंड प्रोटेक्शन नहीं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं, मेन ये था कि फ्रीडम दे, प्राइवेटाइजेशन आए और ग्लोबलाइजेशन हो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे आप यहाँ पे आंसर्स कर पाए हो ना, सिलेक्शन मैगजीन खोलना, इंग्लिश बाय बरखा मैम मेरे टेलीग्राम का नाम है, वहां पे आपको मिलती है तुरंत जैसे ही सेशन खत्म होता है, उसको खोलना, पूरा पैसेज पढ़ना। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, वहां पे 5 और हैं, उन क्वेश्चंस को भी करना, तब कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज जो आप सभी लोगों को करनी है, मैं एक फटाक से आपको कमेंट्स देख के पहले बता दूं कि कितने कमेंट्स हुए हैं। मैं डेली एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोगों को जरूर दे देती हूँ, बिकॉज मेरा मन है कि कमेंट्स जो है ना जितने भी हैं डेली इंक्रीज जरूर से हों। तो अभी जैसे देखा जाए, अभी आपके जो कमेंट्स हैं बहुत बढ़िया, आपके कमेंट्स लगभग 180 के करीब हैं, और अभी और बढ़ेगा। कोशिश किया करो डेली, मतलब फिक्स कर लो कि डेली आपको ये नंबर 300 तक तो मिनिमम पहुंचाना है। और क्या है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिंपल सा, ये मैंने पूरी लिस्ट दी है उन शब्दों की जो मैंने आज सिखाए हैं आपको, इनमें से कोई भी 3 या 4 शब्द उठा लो, एनी 3 वर्ड्स आप उठा लो तुरंत सेशन के खत्म होते ही, और उसका आंसर कॉमेंट में कर दो। सब लोग करो, मुझे मेमोरी रिटेंशन देखनी है, कितने बच्चों को ये रिटेन रहती हैं चीजें, ठीक है। और इसके अलावा ये ऑफर जो चल रहा है, लास्ट 2 डेज आर लेफ्ट, अभी भी आपने नहीं यूज किया है तो कर लीजिए।
कोड आपको लगाना है लैब, LAB लैब, और आपको ये अल्टीमेट ऑफर मिल जाएगा। अब 9 बजे से आपका शुरू हो जाएगा द करंट अफेयर। पूरे साल के करंट अफेयर की मैराथन अमन सर लेके आ रहे हैं, पूरे साल के करंट अफेयर की मैराथन अमन सर लेके आ रहे हैं। 31 बहुत टाइम से प्रमोटेड है ये सेशन, 9 AM का, 31 दिसंबर का। सब लोग देखना, वीडियो को बहुत शेयर करना, कोशिश करो कि 2000-3000 स्टूडेंट्स लाइव देखें इस सेशन को। अभी अमन सर 9 बजे शुरू कर देंगे, ठीक है। हमेशा का फिक्स है, ईयर का एंड अमन सर से होता है और ईयर की स्टार्टिंग बरखा मैम, यानी कि 1 जनवरी 11 AM पे ये सेशन होने वाला है। जरूर 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 से देखिएगा सभी लोग, यानी कि कल सुबह 11 बजे। थैंक यू सो मच, और वीडियो खत्म कर रही हूँ, तुरंत कॉमेंट करिएगा वो जो वर्ड्स मैंने लिख के दिए थे, ठीक है। बाय बाय।